स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जीडीएस वैकेंसी 2024 को लेकर। ग्रामीण डाक सेवक इसे कहा जाता है। जीडीएस को जी से ग्रामीण, डी से डाक और एस से सेवक की जो 44,228 भर्तियाँ निकली हुई हैं, इसमें योग्यता रहती है आपकी कक्षा 10 और कक्षा 10 में ही जो आपके नंबर आए हैं उसी के आधार पर आपको ये नौकरी मिलती है। यानी बिना परीक्षा सीधे 10वीं के नंबर से ये आपको मिलती है और इसमें अधिकतम सैलरी होती है 29,380 रुपये। तो यहाँ पर अंतिम तिथि अभी है 5 अगस्त, यानी कुछ दिन ही बाकी हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, आइए एक नज़र डालते हैं सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन मूव करता हुआ दिख रहा होगा। सबसे ऊपर वाली पट्टी पर देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो यानी यहीं से आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस जगह पर नोटिफिकेशन दिया गया है। यहाँ स्टेज 1 का रजिस्ट्रेशन है, स्टेज 2 का रजिस्ट्रेशन है, फ़ीस पेमेंट है और यहाँ पर कैंडिडेट कई ग्रीवेंसेस जो कोई क्वेश्चंस हों वो पूछ सकता है। बाकी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। नोटिफिकेशन उसी तरीके से सेम चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस जगह पर आपको नोटिफिकेशन के तौर पर एक एक चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ किस स्टेट में कितनी है, किस भाषा के अंदर कितनी है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो एक एक चीज़ आपने यहाँ पर देख लिया होगा, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। तो इस ऑफिशियल पेज को आप चाहें तो हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, या आप डायरेक्टली भी यहाँ पर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, इंडिया पोस्ट। यहाँ से आप डायरेक्टली यही सेम चीज़ गूगल पर लिख दीजिए, तब भी आप डायरेक्टली इसी जगह पर आ जाएंगे जैसा लिखा हुआ है, इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in। तो आप डायरेक्टली आ जाएंगे। अब आइए इसकी एक बारीकियों से एक शॉर्टकट में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहले हम वेतनमान सैलरी की बात कर सकते हैं। तो पद के अनुसार जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक की बीपीएम के लिए अगर आपको मिलती है, क्योंकि वहाँ पर इसके हिसाब से ही होती हैं, कितनी बीपीएम में है तो 12,000 से 29,380 रुपये मिलेगा। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में बनते हैं तो आपको 10,000 से लेकर 24,700 रुपये 70 रुपये तक मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ दूसरी सबसे अहम बात हो गई कि आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यानी आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को जो छूट मिलती है वो यहाँ पर छूट मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं उनको देख लीजिए। यहाँ पर 10वीं कक्षा की मार्कशीट करनी है, स्कैन कॉपी, क्योंकि इसी से आपका तो यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और इसी से नौकरी मिलेगी। पहचान पत्र पर आपका जो है आधार कार्ड या कोई और जन्म प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी यानी हाई स्कूल की मार्कशीट ही काफ़ी होगी, या जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अभ्यर्थी के स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस जगह पर कि आपको और क्या चीज़ें चाहिए। आप देखिए, यहाँ पर आपको योग्यता जो है क्या चाहिए होगी। तो योग्यता के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो योग्यता के रूप में आप देखेंगे, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की कक्षा या समकक्ष योग्यता आप पास हो, गणित और जो है अंग्रेजी विषय आपके पास रही हो। जिस पोर्टल सर्कल में आवेदन करना चाहते हैं, किसी भी आप प्रदेश में सर्किल में एडमिशन, वो पोर्टल पर एडमिशन के उसके लिए आवेदन कर सकते हैं नौकरी के लिए। बस वहाँ की लोकल भाषा, आपको स्थानीय भाषा आनी चाहिए। जैसे आप हिंदी प्रदेश में अगर करते हैं तो हिंदी प्रदेश, तमिल तेलुगु में करते हैं तो तमिल तेलुगु आनी चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो और साइकिल या मोटरसाइकिल चलानी आपको आती हो, इतनी ही चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए होंगी। ऑनलाइन की आवेदन तिथि जैसा कि हमने बताया यहाँ पर, तो ऑनलाइन की आवेदन तिथि जो आपकी है वो 5 अगस्त है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर वो देख सकते हैं, उत्तराखंड में कितनी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 23 राज्यों में विभिन्न पोस्टल सर्किल में कुल
44,228 भर्तियाँ यहाँ पर निकली हुई। अब यहाँ पर आप आवेदन देख सकते हैं। तो आवेदन में आप पाएंगे, आवेदन में जो आपको मिलेगा यहाँ पर आवेदन शुल्क कितनी आपको देनी है उसके लिए आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर जो है ओबीसी और जनरल के लिए जो है 100 रुपये आपको देना होगा शुल्क। कितने रुपये देना होगा? 100 रुपये आपको देना होगा। और यहाँ पर SC ST के लिए जो है और महिला किसी भी वर्ग की फ़ीमेल हों तो उनके लिए जो है 0 रहेगा, 0 रहेगा। तो 0 जो है फीस बाकी लोगों के लिए, जनरल OBC के लिए 100 रुपये यहाँ पर देना होगा। तो इस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय